हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्रेजी टीचर में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में सातवाहन वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सातवाहन वंश से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आइए हम इसको देख लेते हैं। सातवाहन वंश की स्थापना 60 ईसा पूर्व में हुई थी। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने सुशर्मा कण्व की हत्या करके की थी। दोस्तों, सिमुक सुशर्मा कण्व का सेनापति था। उसने सुशर्मा कण्व की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन वंश को आंध्र वंश के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, सातवाहन वंश को आंध्र वंश के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है, सातवाहन वंश के शासकों की राजधानी प्रतिष्ठान थी। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। जो सातवाहन शासकों की राजधानी थी प्रतिष्ठान, वह महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अगला पॉइंट है, पुराणों में सातवाहनों को आंध्र भृत्य एवं आंध्र जातीय कहा गया है। दोस्तों, पुराणों में सातवाहनों को, सातवाहन वंश के शासकों को आंध्र भृत्य और आंध्र जातीय कहा गया है। अगला पॉइंट है, सिमुक को शिष्टक एवं सिंधुक भी कहा गया है। दोस्तों, आप ये भी कह सकते हैं कि सिमुक के अन्य नाम शिष्टक एवं सिंधुक भी है। अगला पॉइंट है, सातवाहन वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी था। दोस्तों, इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ लीजिए। सातवाहन वंश में जितने भी शासक हुए, उनमें सर्वाधिक शक्तिशाली शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी था। अगला पॉइंट है, गौतमीपुत्र सातकर्णी पश्चिम का स्वामी नाम से प्रसिद्ध था। दोस्तों, जो सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था गौतमीपुत्र सातकर्णी, वह पश्चिम के स्वामी नाम से भी प्रसिद्ध था। सातकर्णी ने 2 अश्वमेध और 1 राजसूय यज्ञ किया था। दोस्तों, सातकर्णी ने 2 अश्वमेध और 1 राजसूय यज्ञ का आयोजन किया था। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सातवाहन काल की भाषा प्राकृत व लिपि ब्राह्मी थी। दोस्तों, यह प्रश्न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सातवाहन काल में जो भाषा थी वह प्राकृत थी और लिपि ब्राह्मी थी। अब अगला पॉइंट है, हाल और गुणाढ्य सातवाहन काल के प्रसिद्ध कवि व इतिहासकार थे। यह भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखिए। हाल व गुणाढ्य सातवाहन काल के प्रसिद्ध कवि व साहित्यकार थे। अगला पॉइंट है, हाल ने गाथा सप्तशती की रचना की थी। यह भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। जो सातवाहन काल के प्रसिद्ध कवि थे हाल, इन्होंने सप्तशती की रचना की थी। इसके बाद अगला पॉइंट है, गुणाढ्य ने बृहद कथाकोश की रचना की थी। और जो सातवाहन काल के प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार गुणाढ्य थे, उन्होंने बृहद कथाकोश की रचना की थी। अगला पॉइंट है, सातवाहनों का साम्राज्य मातृसत्तात्मक था। फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सातवाहनों का जो साम्राज्य था वह मातृसत्तात्मक था, अर्थात सत्ता पर मातृशक्ति का पकड़ था। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है, सातवाहन काल में चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन हुआ था। दोस्तों, अक्सर प्रश्न पूछ दिया जाता है कि शीशे की मुद्रा किस काल में चलाई गई थी, तो सातवाहन काल में चलाई गई थी। सातवाहन काल में शीशे के अतिरिक्त चांदी, तांबे, पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया गया था।
अगला पॉइंट है, सातवाहनों ने 60 ईसा पूर्व से 240 ईस्वी तक लगभग 300 वर्षों तक शासन किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है कि सातवाहनों ने कितने वर्ष तक शासन किया था, तो लगभग 300 वर्षों तक किया था, 60 ईसा पूर्व से लेकर 240 ईस्वी तक। इसके बाद अगला पॉइंट है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान के रूप में देने की प्रथा की शुरुआत सबसे पहले सातवाहन शासकों ने ही की थी। दोस्तों, इस बात को आप ध्यान से समझिए, सबसे पहले सातवाहन शासकों ने ही ब्राह्मणों को भूमि अनुदान के रूप में देने की प्रथा की शुरुआत की थी। अब इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, सातवाहन काल के सर्वाधिक प्रसिद्ध बंदरगाह सुपारा, जिसको कि सोपारा भी कहा जाता है, एवं कलियन, जिसको कल्याण कहा जाता है, थे। तो ये सुपारा और कलियन सातवाहन काल के प्रसिद्ध बंदरगाह थे, आप ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, सातवाहन साम्राज्य जनपद, आहार तथा गांव प्रशासनिक इकाइयों में विभक्त था। दोस्तों, जो सातवाहन साम्राज्य था वह 3 प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया था, जनपद, आहार तथा गांव। अगला पॉइंट है, आहार के प्रमुख अधिकारी को अमाज कहा जाता था। अमाज गवर्नर के समकक्ष था। अगला पॉइंट है, सातवाहन वंश के शासक कौन कौन थे। तो आइए हम सातवाहन वंश के शासकों को देख लेते हैं। सातवाहन वंश में कुल 9 शासक हुए, जिसमें पहला था सिमुक, दूसरा था कृष्ण, तीसरा था सातकर्णी, चौथा था गौतमी पुत्र सातकर्णी, पांचवा था वासिष्ठी पुत्र पुलवामी, छठवां था वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी, सातवां था शिव स्कंद सातकर्णी, आठवां था यज्ञश्री सातकर्णी और 9वां और अंतिम था विजय। अब हम सातवाहन वंश के प्रमुख शासकों को देखेंगे। तो सातवाहन वंश के जो प्रमुख शासक थे उनमें सिमुक सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वासिष्ठी पुत्र पुलवामी, यज्ञश्री सातकर्णी, पुलवामी, श्री शिवखंड सातकर्णी, ये जो 7 शासक थे ये सबसे प्रमुख थे। अब इसके बाद हम अपने अंतिम प्रश्न को देखेंगे। सातवाहन काल की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियाँ, इसमें पहली थी कार्ले का चैत्य और दूसरा था अमरावती कला का विकास। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए तथा इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को भी बता दीजिए